गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने बेटा आपके दो अलग अलग टिश्यूज़ के बारे में 2 दिन में पढ़ा। पहला जो टिश्यू है आपका वो था आपका एपिथेलियल टिश्यू। कल हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा। कनेक्टिव टिश्यू के क्या फंक्शंस होते हैं, क्या वो आपके रोल प्ले करता है, कैसे कनेक्ट करता है, कितने टाइप्स होते हैं आपके। आज हमारे पास 2 टिश्यूज आते हैं। एक तो आता है बेटा आपका मस्कुलर टिश्यू और दूसरा आता है नर्वस टिश्यू। तो सबसे पहले हम मस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं। जो मस्कुलर टिश्यू है आपका, इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। 3 पार्ट्स के अंदर आपका इसको डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहला जो हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन में वो कौन सा आता है बेटा आपका, स्ट्रेटेड मसल्स। कौन सी आती है ये, स्ट्रेटेड मसल्स आती हैं। इन मसल्स को क्या कहा जाता है बेटा, इनवॉलेंट्री कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती। इनकी जैसी इच्छा होती है, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, मतलब ब्रेन का आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो इनको कंट्रोल करता है। तो डायरेक्टली आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि इन मसल से आप क्या काम कराओगे और क्या नहीं कराओगे। जो आपका इनवॉलेंट्री मसल से इनकी स्ट्रक्चर भी आपकी अलग होती है, स्ट्रेटेड टाइप की होती है, कुछ इस तरीके की। ये कुछ इस तरीके की होती है। ये सेकंड पार्ट हो गया आपका इस तरीके से, ये हो गया, यहाँ पे हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये एक पार्ट हो गया आपका, ये आपका एक पार्ट हो गया। इसके अंदर से एक पार्ट यहाँ पे चला गया, ये पार्ट हो गया, और यहाँ से आपका ये पार्ट। कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स होती हैं। इनके अंदर आपके अलग अलग सेल्स होते हैं। इसमें आपके हिस्से दिखाई देंगे। ये कुछ हिस्से आपको दिखाई देते हैं इसके अंदर, ये हिस्से दिखाई देते हैं। अब ये जो आपकी स्ट्रक्चर्स है बेटा, इसके अंदर ये जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डार्क बैंड को। जबकि जो जहाँ पे लाइनिंग नहीं है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, लाइट बैंड को। और जो मसल्स होती हैं वो इन 2 बैंड से ही मिलके बनती हैं। एक्चुअली में मसल्स जो हैं वो आपकी बनी हुई होती हैं एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट से। एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट से, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। अब ये जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट हैं ये आपके क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आपका रोल करते हैं। जैसे रोल करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स के अंदर और आप फंक्शन परफॉर्म कर पाते हो। जब आपका रोल खत्म हो जाता है तो ये रिलैक्स हो जाती है। रिलैक्स होने के बाद मसल्स भी आपकी रिलैक्स हो जाती हैं और काम करना बंद कर देती हैं। ठीक है, तो ये जो आपका प्रोसेस है कॉन्ट्रैक्शन का और रिलैक्सेशन का, ये किसके अंदर होता है, आपका एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के अंदर होता है। डार्क बैंड को क्या कहा जाता है, मायोसिन। लाइट बैंड को क्या कहा जाता है, एक्टिन। इनके भी फिर फर्दर पार्ट होते हैं, ट्रोपोनिन होता है, ट्रोपोमायोसिन होता है, एफ एक्टिन होता है आपका। तो ये आपका जो सिंगल यूनिट होती है मसल्स की, उसे क्या कहा जाता है, सार्कोमियर। क्या कहा जाता है बेटा, सार्कोमियर कहा जाता है। जो सिंगल यूनिट होगी आपकी मसल्स की उसे क्या कहा जाएगा बेटा, सार्कोमियर कहा जाएगा। क्या कहेंगे उसे, सार्कोमियर कहते हैं। ठीक है, तो ये सार्कोमियर जो है, सार्कोप्लाज्म होता है इसके अंदर, सार्कोलीमा होती है, आउटर जो लेयर होगी वो आपकी सार्कोलीमा होगी। इसके अंदर जो फ्लूइड होगा वो सार्कोप्लाज्म होगा, और उस कंप्लीट यूनिट को हम क्या कहेंगे बेटा, सार्कोमियर कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, सार्कोमियर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका मस्कुलर टिश्यू में फर्स्ट टाइप था, स्ट्रेटेड मसल्स, जो कि आपकी कैसी होती हैं, इनवॉलेंट्री टाइप होती है। सेकंड कौन सी आती है बेटा आपकी, अनस्ट्रेटेड मसल्स। कौन सी आती हैं, अनस्ट्रेटेड मसल्स। अनस्ट्रेटेड मसल्स ये कैसी होती है बेटा, पिन पॉइंटेड। कैसी होती हैं,
पिन पॉइंटेड होती हैं, और इनके अंदर खास बात क्या होती है कि ये कैसी होती हैं, वॉलेंट्री। कैसी होती हैं, वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। ये आपके डायरेक्टली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर होती है। इनसे आप जैसा चाहो वैसा काम ले सकते हो। इनके अंदर जो मेन मसल्स आती हैं वो कौन सी आती हैं, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जो हैं ये आपकी मेन मसल्स आती हैं, ये आपके ब्रेन के डायरेक्ट कंट्रोल में होती हैं। इनके द्वारा ही आपका जो ज़्यादातर जो फंक्शंस होते हैं आपकी बॉडी के, रनिंग का, वॉकिंग का, ग्रेस्पिंग का, होल्ड करने का, ये सारे के सारे जो फंक्शन हैं ये बाइसेप और ट्राइसेप के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये क्या कहा जाता है बेटा, अनस्ट्रेटेड मसल्स, पिन पॉइंटेड मसल्स हैं, वॉलेंट्री मसल्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डायरेक्ट कंट्रोल में होती हैं। और एग्जाम्पल क्या हो गए इनके, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। ये कुछ इस तरीके की होती है बेटा, ये पिन पॉइंटेड होती हैं, बीच में से आपकी ब्रॉड और फिर आपकी नैरो होती है, यहाँ से ये और इस तरीके से, ये इस तरीके से होती हैं। तो ये पिन पॉइंटेड होती हैं, ऊपर और नीचे से, बीच में से आपकी कैसी मिलेंगी, ये ब्रॉड मिलेंगी। तो ये आपकी वॉलेंट्री मसल्स है, ठीक है। सेकंड मसल्स के बाद जो थर्ड और लास्ट मसल्स मस्कुलर सिस्टम के अंदर आता है वो कौन सा है बेटा, कार्डियक मसल्स। कौन सी हैं, थर्ड जो टाइप आएगा आपका वो कौन सा होगा, कार्डियक मसल्स का होगा। कार्डियक मसल्स जो हैं ये कहाँ पे मिलती हैं बेटा, सिर्फ कहाँ पे मिलेंगे आपको, हार्ट के अंदर, और इसीलिए इनका क्या नाम पड़ गया है, कार्डियक मसल्स नाम पड़ गया। जो कार्डियक मसल्स होती हैं नेचर में तो ये भी आपकी कैसी होती है बेटा, इनवॉलेंट्री होती है। कैसी होंगी नेचर के अंदर, ये भी इनवॉलेंट्री होंगी, इनवॉलेंट्री। ये आपके ब्रेन के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होती। अब देखिए हार्ट जो है वो आपका जब से बॉडी के अंदर इसका क्रिएशन होता है, बॉडी में जब से इसका क्रिएशन होगा और जब आपकी बॉडी नॉन फंक्शनल हो जाएगी, नॉन फंक्शनल, तब तक ये लगातार काम करता है। अब मसल से आप मान लीजिए बाइसेप और ट्राइसेप से आप लगातार काम लो तो ये 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद ये क्या हो जाएंगी, थक जाएंगे, इनको रिलैक्सेशन की जरूरत पड़ेगी। तो क्या हार्ट की मसल्स को रिलैक्सेशन की जरूरत नहीं पड़ती, पड़ती है। तो कैसे रिलैक्स करता है बेटा, ये रिलैक्स नहीं करता, ये क्या करता है, मसल्स को ही चेंज कर लेता है। हर 24 घंटे बाद, एवरी 24 आवर, हर 24 घंटे बाद हार्ट की मसल्स को क्या कर दिया जाता है, इंटरचेंज कर दिया जाता है। नई मसल्स वहाँ पे ऐड कर दी जाती है, पुरानी मसल्स को वहाँ से हटा दिया जाता है। कई बार आपने चेस्ट पेन फील किया होगा जिसे क्या कहा जाता है, एंजाइना। क्या कहते हैं उसे, एंजाइना कहते हैं। ये क्यों होता है, जब आपकी हार्ट मसल्स फैटिग हो जाती और चेंज करने में थोड़ा समय लग जाता है बॉडी को, तो उस कंडीशन में आपके हार्ट के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपका चेस्ट पेन होता है, जिसे क्या कहा जाता है बेटा, एंजाइना कहा जाता है। जैसे ही मसल्स चेंज हो जाती है, नई मसल्स प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट कर देती हैं, एंजाइना आपका खत्म हो जाता है और हार्ट जो है अगले 24 घंटे के लिए लगातार रन करता रहता है। ठीक है, बॉडी की टेंडेंसी तो यही होती है कि 24 घंटे से पहले आधा घंटे पहले या 1 घंटे पहले ही मसल्स को चेंज करना वो स्टार्ट कर देती है। लेकिन कई बार आपका उसमें थोड़ा सा डिले हो जाता है, उस डिले की वजह से ही आपका ये चेस्ट पेन होता है और उसी चेस्ट पेन को फिर हम क्या कहते हैं, एंजाइना कहते हैं। ठीक है, तो कार्डियक मसल जो हैं ये आपकी ब्रॉड होती हैं, इनके अंदर आपका डिवीजन नहीं होता, इलोंगेटेड होती हैं, आपकी सिलिंड्रिकल होती हैं ये मसल्स, और डिवीजन बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे आपने वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री जो स्ट्रेटेड और अनस्ट्रेटेड मसल्स पढ़ी थी, उनके अंदर पिन पॉइंटेड डिवीजन थे आपके, वैसा डिवीजन आपका कार्डियक मसल्स के अंदर नहीं पाया जाता। ये आपकी डायरेक्ट होती हैं, बिना किसी डिवीजन के, इलोंगेटेड और सिलेंडर आपकी मसल्स पाई जाती हैं। ठीक है, ये कौन सी हो गई आपकी कार्डियक मसल्स। मस्कुलर टिश्यू के तीनों टाइप्स हो जाते हैं यहाँ पे। लास्ट आता है आपका जो, वो कौन सा है, नर्वस टिश्यू। कौन सा है बेटा, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में देखिए क्या होता है, नर्वस टिश्यू में बेटा हमने एक ही एग्जांपल पढ़ा था और वो क्या था आपका, न्यूरॉन। कौन सा था बेटा, न्यूरॉन। अब जो न्यूरॉन है इसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है।
ये स्ट्रक्चर होती है आपके नर्वस टिश्यू के अंदर न्यूरॉन की। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं देखिए, ये तो हो गया आपका डेंड्राइट, ये हो गई आपकी सेल बॉडी, ये हो गया इसके अंदर न्यूक्लियस, ये हो गया इसके अंदर एक्सॉन, ये हो गई माइलिनेटेड सीथ, ये आपका कौन सा हो गया सेक्वान सेल, ये क्या हो गया नोड ऑफ रेनवियर, और ये क्या हो गया साइनेप्टिक आर्बराइजेशन। कौन सा हो गया साइनेप्टिक आर्बराइजेशन। ये आपकी स्ट्रक्चर होती है। बॉडी के अंदर बेटा मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो क्या करते हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं। ब्रेन के साथ उसको आपका कनेक्टेड रखते हैं, ब्रेन के मैसेज को कन्वे करते हैं ऑर्गन्स तक, ऑर्गन के मैसेज को ब्रेन तक कन्वे करते हैं। तो ये काम किसका होता है बेटा न्यूरॉन का होता है, और ये बहुत सारे न्यूरॉन मिलके कंप्लीट नर्वस टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं। वैसे तो नर्वस टिश्यू जो है वो दो टाइप का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, लेकिन उनकी जो सबसे छोटी यूनिट है वो कौन सी होती है आपकी न्यूरॉन होती है। और ये आपकी जो स्ट्रक्चर है ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। ये ऊपर वाला पार्ट जैसे ही कोई मैसेज आता है ये सारे के सारे पार्ट आपके क्या हो जाते हैं सेंसिटिव होकर ऊपर की तरफ चले जाते हैं, ताकि ऊपर से आने वाले न्यूरॉन से क्या कर सके सिग्नल को रिसीव कर सके या ऊपर वाले न्यूरॉन को सिग्नल ट्रांसमिट कर सके। ठीक है, यहाँ से आपका किसी न्यूरॉन से सिग्नल मान लीजिए इसके अंदर आया तो यहाँ से फिर किसके अंदर आएगा एक्सॉन में। सेक्वान सेल उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता है, माइलिनेटेड सीथ जो है वेवलेंथ को इंक्रीज करती है। तो ये आपका सिग्नल कहाँ तक पहुँच जाता है सेल बॉडी और न्यूक्लियस तक। सेल बॉडी और न्यूक्लियस में पहुँचते ही यहाँ पे डेंड्राइट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं ऊपर की तरफ और सिग्नल अगले न्यूरॉन को ट्रांसमिट कर दिया जाता है। और ये जो आपका प्रोसेस है विद इन माइक्रो सेकेंड कंप्लीट होता है। बॉडी के जिस पार्ट से सिग्नल ब्रेन तक पहुंचना होता है वो एक माइक्रो सेकेंड में पहुंच जाता है। ये बहुत ही तेजी से होने वाली रिएक्शन है, इसको आप केमिकल चेंज भी कह सकते हो, हार्मोनल चेंज भी आप कह सकते हो, जिसकी वजह से आपके सिग्नल जो है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स के अंदर ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, ये टिश्यू सिस्टम आपका खत्म होता है। कल आपका प्रॉब्लम डे है, कल आपकी कोई क्लास नहीं होगी, प्रॉब्लम डे है आपका, आप प्रॉब्लम ला सकते हैं। और परसों इसका टेस्ट होगा, सैटरडे को क्या होगा टेस्ट ऑफ टिश्यू सिस्टम, टेस्ट ऑफ टिश्यू सिस्टम। ठीक है, कल मैं यहाँ तक के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी आपको सेंड कर दूंगा और परसों आपका क्या होगा टेस्ट। ठीक है, थैंक यू।